हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एन आर्टिकल के बारे में बताया था कि इसका यूज़ हमें कहाँ करना होता है, कहाँ नहीं करना, यानी किसी चीज़ के लिए एन का आर्टिकल कैसे यूज़ करते हैं। और आज मैं आपको द आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। तो द आर्टिकल के बारे में थोड़ा अलग होता है, विशेष होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्टिकल होता है। इसके इसलिए अलग क्लास की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी IQ अकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, द का मतलब क्या होता है। द आर्टिकल का जो इस्तेमाल होता है, हम विशिष्ट या फिर खास व्यक्ति, वस्तु, जगह, यानी कोई भी चीज़ स्पेशल है तो उसके यूज़ के लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। यानी किसी चीज़ की खासियत बताने के लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। अब द का प्रयोग एक वचन, बहुवचन, मतलब दोनों जगह इसका यूज़ हो सकता है। कहने की बात यही है, जैसे कि द बुक, यानी ये जो बुक है वो स्पेशल है। द सन, जो सन है वो स्पेशल है। समझ में आ गया। यानी किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी बताने के लिए हम द का यूज़ करते हैं, यानी विशेषता दर्शाना। जैसे किसी भी चीज़ की हो सकती है, आप मतलब कि कोई भी वस्तु हो सकती, व्यक्ति, स्थान है, कोई भी जगह हो सकती है। अगर उसके बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं हम, तो उसमें द का यूज़ होता है। समझ में आ गया। अब दा का यूज हम किस किस प्रकार में, कौन कौन सी स्थिति में कैसे करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अब आता है प्राकृतिक अद्वितीय वस्तुओं में मतलब दा का यूज कैसे करेंगे। जैसे कि जो भी प्राकृतिक चीज है ना, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मतलब सोलर सिस्टम, जो मतलब कि हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई बात है, तो उसमें भी दा का इस्तेमाल होता है। कैसे हो जाएगा कि द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, मतलब कि ऐसी कोई चीज जो प्राकृतिक की देन है तो उसमें द का यूज होगा। समझ में आया कि द का यूज हमें कहाँ कहाँ पर करना है। तो कहता है द सन राइज इन द ईस्ट, यानी जो सनराइज होता है वो कहाँ होता है, पूर्व दिशा की ओर होता है। समझ में आ गया कि ऐसे वर्ड में द का यूज होगा। अब आता है नेक्स्ट, नदी हो गई, महासागर हो गए, पहाड़ हो गए, झील हो गए, डैम, नहर, जहाज, ट्रेन, मरुस्थल, इन सब के आगे भी हम दा का यूज करेंगे। समझ में आया। यानी जैसे कि कोई नदी हो गई, महासागर, पहाड़, झील, ड्रम, नहर, जहाज, ट्रेन, मरुस्थल, तो ऐसी चीजें, यानी जो स्पेशली बता दें, जब नदी मतलब पानी का मतलब वो है तो उसमें भी दा का यूज होगा। महासागर है तो वहां पर भी दा का यूज होगा। पहाड़ है तो कुछ कुछ पहाड़ स्पेशल होते हैं ना, तो उसमें मतलब कि दा का यूज होगा। कोई कोई झील बहुत फेमस होती है, बहुत बड़ी होती है, तो वहां पर मतलब कि दा का यूज होगा। कोई कोई डैम होता है, बांध होता है, वो भी मजबूत होता है, मतलब कि बड़ा होता है, स्पेशल होता है, उसकी स्पेशलिटी बता रहा है, तो वहां पे दा का यूज होगा। कोई नहर है तो वहां पर दा का यूज होगा। कोई जहाज हो, ट्रेन हो, जैसे ना टाइटैनिक, मतलब कि कितनी बड़ी जहाज थी तो उसे टाइटन कहा गया था। यानी किसी भी चीज की स्पेशलिटी बता रहे हैं हम, तो वहां पे दा का यूज होगा। समझ में आ गया। द अरेबियन सी, द हिमालय, द बेंगरा, द मतलब कि सारा डेजर्ट, यानी जो मतलब कि जो डेजर्ट है सारा है, यानी कोई मरुस्थल आ गया, मतलब ऐसी कोई भी चीज, मतलब अरेबियन सी आ गया, हिमालय आ गया, मतलब कि भाखड़ा डैम आ गया, तो उसी हर चीज में मतलब कि दा का यूज होगा। दिख रहा है आपको, हर जगह दा का यूज हो रहा है। अब आता है कि द गंगा इज होली रिवर, यानी जो हमारे जो मतलब जो गंगा नदी है वो एक पवित्र नदी है। समझ में आ गई। उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं कि जो नदी है वो एकदम पवित्र नदी है। तो ऐसे स्पेशल चीजों के लिए हम द का यूज करेंगे। अब आता है ऐतिहासिक भवन, ऐतिहासिक घटना, सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल जैसी जगहों पर भी दा का यूज होगा। यानी जैसे कि कोई मतलब कि कोई महल आ गया, किला आ गया, भवन आ गया, कोई ऐतिहासिक घटना, यानी बहुत पुरानी, मतलब कि ना महाभारत आ गई, रामायण आ गई, जैसे कि कोई मतलब कि सार्वजनिक स्थल आ गया, जैसे ना कि कोई मैरिज होम आ गया, कि जैसे इसी प्रकार की कोई भी चीज हो सकती है, जैसे मंदिर हो गया, इस प्रकार की चीजों में भी दा का यूज होगा। जैसे कि द रेड फोर्ट, जो लाल का किला है ना, उसमें भी दा का यूज होगा। जब गोल्डन टेम्पल आ गया तो वहां पर भी दा का यूज होगा। समझ में आ गया। यानी ऐसी चीजों के लिए भी हम दा का यूज करेंगे। समझ में आ गया। अब आता है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, क्या थी, एक ऐतिहासिक घटना थी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो मतलब कि उसमें भी दा का यूज होगा। समझ में आया। अब आता है कि धार्मिक पुस्तक आ गई, समाचार पत्र में भी दा का यूज होगा। जैसे कि ना कोई मतलब कि गीता, पुराण, कुरान, रामायण, महाभारत, तो ऐसी चीजों में भी दा का यूज होगा। जैसे द गीता, द कुरान, द रामायण, द इंडिया टुडे, समाचार पत्र आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, मतलब कि कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, तो वहां पर भी दा का यूज होगा। समझ में आया। अब आता है
जातिवाचक एक वचन संज्ञा से पहले भी द का यूज होगा। समझ में आ गया? यानी पूरी मतलब पूरी जाति का जिसमें बोध कराया जा रहा है, यानी स्पेशल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी जाति का जिसमें बोध कराया जा रहा है, वहां पर भी मतलब कि क्या होगा, द का यूज होगा। अब आ रहा है कि द लायन इज स्ट्रॉन्ग एनिमल, जो मतलब कि जो जंगल का जो शेर होता है वो राजा होता है। किस लिए होता है? क्योंकि वो पूरे जंगल के सभी जानवरों से स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आ गया? तो मतलब कि जो शेर हो गया पूरे जंगल के ऊपर कब्जा किए बैठा है, तो मतलब कि वो एक वजन है, तो मतलब कि क्या बता रहा है कि मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो इतना ताकतवर है कि वो पूरे जंगल का राजा है। तो ऐसी चीजों में भी द का यूज होगा। समझ में आ गया? द मतलब द काउ इज होली एनिमल, जो गाय है बिल्कुल मतलब कि भोली वाली सिंपल सी होती है ना, मतलब जो गाय का जो नेचर होता है, तो ऐसी चीजों में भी हम द का यूज करेंगे। यानी मतलब क्या है ना, ये मतलब कि हल्की फुल्की नॉर्मल सी रहेगी। अब आता है कि उन विशेषण से पहले जो संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी ऐसे विशेषण जहां पर संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं वहां पर भी मतलब कि द का यूज होगा। जैसे कि मतलब क्या बता रहे हैं कि द रिच, यानी वह आदमी अमीर है, द पुअर वह गरीब है, द ब्रेव मतलब कि मतलब ताकतवर है, समझदार है। तो ऐसी किसी की कोई कंडीशन बता रहे हैं हम, तो वहां पर भी द का होगा। अब आता है कि द पुअर आर अनरिलेटेबल द रिच, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, एक मतलब क्या बोलते हैं कि जो पूर इंसान होते हैं, मतलब बता रहे कि मतलब द पुअर आ गया मतलब रिजनेबल थे, मतलब इसके कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी जो है उनकी जाति बता रहे हैं, उनका मतलब कि पहचान बता रहा है, उसकी संज्ञा का बोध करा रहा है, तो वहां पर भी द का यूज होगा। अब आ रहा है कि किसी महीने की तारीख से पहले भी द का यूज आ गया, यानी हर महीने की जो कैलेंडर की तारीख होती है ना, तो वहां पर भी क्या होगा, जैसे कि मतलब कि हमें मतलब ये नहीं कि हर कोई तारीख आ रही है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मतलब कोई मूवी रिलीज हो रही है उस दिन मतलब कि ना कि राजस्थान दिवस आ गया हो, कोई कुछ स्पेशल चीज हो उस डेट के दिन, या फिर कोई लॉन्चिंग हो, तो वहां पर भी द का यूज होगा। लेकिन जैसे कि ना कोई बुक आएगी ना कि इस बुक का लॉन्च होगा उस दिन, तो वहां पर भी क्या होगा, द का यूज होगा। जैसे राजस्थान ज्ञान लॉन्च ऑन 21 फरवरी 2015, यानी इस बुक का लॉन्च वहां हुआ था। जैसे रामायण बुक है, जैसे कि कोई फोन का लॉन्च होता है, यानी किसी कोई शॉप की ओपनिंग हो रही हो, तो ऐसी चीजों मतलब उस डेट फिक्स नहीं होती है, तो वहां पर द का यूज होगा। अब आता है कि महीने या नाम से पहले या हफ्ते के दिन से पहले आर्टिकल नहीं लगते। समझ में आ गया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो महीनों के नाम से पहले और हफ्ते यानी वीक होता है ना, वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इस बात को स्पेशली आप ध्यान रखना है। लेकिन जहां पर जाति या फिर संप्रदाय की बात हो रही हो वहां पे द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो ऐसे किसी जाति का बोध हो रहा हो तो वहां पर भी द आर्टिकल का यूज होगा। यानी एक आता है जो देश के किसी संघ से बने हो, तो वहां पर भी द का यूज होगा। क्या कि द यूएसए, द यूके, जैसे गांव, शहर, राज्य, देश नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कोई मतलब कि स्पेशल आ गया ना, स्पेशल चीज आ गई, तो वहां पर हमें इसका यूज करना होगा। कहने की बात यही आती है कि आपको मतलब इस बात का ध्यान देना है कि कहाँ पे कुछ स्पेशलिटी बता रहा है उस चीज की, तो स्पेशल चीजों के लिए हमें द का यूज करना होगा। जैसे कि हम देखिए फ्रेंड्स में कि मैं जयपुर जाऊंगा, तो जयपुर क्या है, एक छोटा सा जिला है, तो मतलब आई लिव इन जयपुर, कि मैं जयपुर जाऊंगा। यहाँ पे द जयपुर नहीं आया कि मैं द जयपुर जाऊंगा, नहीं, इन जयपुर आ गया, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब आप जानते हैं कि जयपुर तो ए क्यों नहीं आया, एन क्यों नहीं आया, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है। कहने की बात यही है, आई लिव इन जयपुर, क्या मैं जयपुर में रहता हूँ, तो मतलब ऐसी जो है कि गांव, शहर, राज्य, देश मतलब इन सबसे पहले प्रयोग नहीं होता। लेकिन द यूएसए यानी देश का संघ है, द यूके, तो वहां पर क्या आ गया, आर्टिकल का मतलब आ गया। समझ में आया? अब आता है बैंक, कंपनी, पार्टी, संस्था के नाम से पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी बैंक, पार्टी मतलब संस्था हो, तो वहां पर द का प्रयोग किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको बताया गया है कि द किस प्रकार से कितना जरूरी होता है उस जाने। जैसे क्या हो गया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बीजेपी। समझ में आया कि पीएनबी जो बैंक है मतलब बड़ौदा बैंक, कोई भी मतलब बैंक हो, कंपनी हो, पार्टी हो, संस्था का नाम हो, तो वहां पर द का यूज होगा। समझ में आ गया? अब आता है कि पदों के नाम के आगे, यानी कोई जैसे बड़ी बड़ी पद नहीं होते कि मतलब कि हेडमास्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, आईपीएस हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कोई बड़ा पद हो, छोटे मोटे पद नहीं, जैसे कि कोई बड़ा पद हो तो वहां पर भी द का यूज होगा। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, मतलब राजस्थान मतलब कि राजस्थान क्या पूरे भारत के नंबर मतलब कि वन ऑफ
सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, फिर आता है प्रधानमंत्री। तो पहले ऐसी बड़ी बड़ी पद के लिए भी द का यूज होगा। जैसे कि कोई सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहां पर भी द का यूज पहले होगा। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि जैसे कोई सुपरलेटिव डिग्री से मतलब क्या हो जाएगा, आप ये समझ सकते हैं इसमें का ये हो जाएगा जैसे कि ना द बेस्ट, द मोस्ट, द ग्रेटेस्ट, द रिचेस्ट, मतलब हम बता रहे हैं कि द बेस्ट वो सबसे अच्छी है, द मोस्ट यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द ग्रेटेस्ट, द रिचेस्ट यानी वो सबसे अमीर आदमी है। तो ऐसे हम किसी की मतलब क्यों बता रहे हैं कि उसकी पहचान करा रहे हैं हम, तो ऐसे वर्ड में इसका यूज सबसे पहले होता है। समझ में आ गया? तो सिर्फ हमें इसी बात पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि ना कि कोई प्रॉपर नाउन आ गई हो तो वहां पर आएगा। जैसे कि आ गया सीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर कॉलेज है। जो सीना है वो मतलब कि मोस्ट इंटेलिजेंट लड़की है, तो वहां पे क्या हो रहा है, द मोस्ट यानी पूरे कॉलेज के अंदर सीना सबसे इंटेलिजेंट लड़की है पढ़ने के अंदर। तो वहां पर उसकी मतलब उसकी बता रहे हैं ना सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है कि सीना सबसे बेस्ट है, तो वहां पर द का यूज होगा। समझ में आ गया? अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे बात है कि सुपरलेटिव डिग्री होती कौन कौन सी है। जैसे माई, हिज, हर जैसे शब्द में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ओनली फॉर। अब देखिए ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, हम सिर्फ वो मेरी एक फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड है, उसके जैसे हमारे कितने फ्रेंड हो सकते हैं, सिर्फ है कि ही इज माई फ्रेंड यानी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ ये है, यानी द बेस्ट फ्रेंड नहीं आया इसमें, सिर्फ ओनली फॉर क्या आया है, बेस्ट फ्रेंड। तो हर जगह यानी कि जितने सुपरलेटिव डिग्री हो वहां पर यूज होगा, लेकिन कुछ कुछ होते हैं कि द बेस्ट, द मोस्ट, द ग्रेटेस्ट, द रिचेस्ट, तो ऐसे वर्ड के आगे हमें यूज करना है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि माई, हिज, हर आ गया तो वहां पे तो आर्टिकल यूज ही नहीं होते हैं, वहां पे सिर्फ नॉर्मल हम बोलेंगे सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज माई फोन, मतलब कि देख द फोन नहीं आया, द बुक नहीं आया, तो मतलब कि द बुक का यूज भी तब करेंगे कि मतलब जैसे रामायण आ गई, वो भी एक बुक, एक ग्रंथ है, तो वहां पे क्यों आया कि रामायण एक स्पेशल है, उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं हमें, तो इसलिए वो स्पेशल है, इसलिए वहां पे यहाँ पे करेंगे यूज द का। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जहां पर हमें नो आर्टिकल यानी आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं होता। तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जहां पे द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आ गया कि हमें सिर्फ मतलब जानना है कि मतलब द का तो होता ही नहीं है इसके अंदर। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में जान सकते हैं जैसे क्या बताया गया है कि खेल, जैसे कि कोई गेम आ गया हो, कोई सीजन आ गया, कोई इस्पात आ गया, कोई त्योहार आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई भोजन हो, कोई विषय हो, कोई भाषा हो, कोई रंग हो, तो इनके आगे दा का मतलब कि ए अंधा किसी का भी प्रयोग नहीं होता। समझ में आया कि जैसे कि कैसे हो गया कि मतलब कि ऐसी कोई भी चीज हो गई जहाँ पे हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि आ गया गेम आ गया, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, कोई भी सीजन मतलब कि सर्दी गर्मी जितनी ऋतु है, मतलब इस्पात हो गया ना, मेटल नाउन हो गया, जैसे कि फेस्टिवल आ गई, द होली, द मतलब बोलते हैं कि हम, तो वहां पे कोई आर्टिकल का यूज ही नहीं होता है। कोई बीमारी से पहले नहीं होगा, कोई भोजन से पहले नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट से पहले नहीं होगा, कोई लैंग्वेज से पहले नहीं, कोई कलर के पहले नहीं। आप इस बात को हमेशा याद रखना, काफी बार ऐसे वर्ड भी एग्जाम में पूछ लेते हैं जहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, लेकिन क्या करते हैं हम जल्दबाजी में समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हम गलत आंसर को चूज कर लेते हैं। समझ में आ गया? अब आगे सी लाइक इज पिंक कलर, या आप सभी जानते हैं कि लड़कियों का फेवरेट कलर होता है कि उसे मतलब पिंक कलर अच्छा लगता है, तो यहाँ पर हमने द पिंक नहीं बोला, क्या बोला है, हिज लाइक, मतलब कि सी लाइक पिंक कलर, उसे पिंक कलर अच्छा लगता है। हिंदी इज और मदर लैंग्वेज, ये हिंदी है जो हमारी मातृभाषा है, यानी यहाँ पे हमने द का यूज नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ हमारी मातृभाषा है, और सब मतलब कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सबकी अलग अलग मातृभाषाएं होती है, तो वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता। क्या रहा है कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, यानी मुझे पसंद है फुटबॉल खेलना, तो यहाँ पे द का, यानी किसी को क्रिकेट होता है, किसी को फुटबॉल, किसी को बास्केटबॉल, किसी को कोई भी गेम पसंद हो सकता है, तो वहां पर मतलब कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? सी इज स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, यानी वह मतलब कि फिजिक्स का स्टूडेंट है, और उसके पता नहीं कितने स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट की बात आए ना यार, ये थोड़ी ना है कि वो सिर्फ फिजिक्स में ही है, तो मतलब क्या है कि वो केमिस्ट्री में होगा, बायो में भी होगा, मैथ में भी होगा, सब में होगा, तो क्या ऐसे वर्ड में भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। समझ में आया? अब आता है काइंड ऑफ, टाइप मतलब टाइप ऑफ, मतलब आने नाउन से पहले भी द का यूज नहीं हो मतलब होगा, जैसे क्या हो गया कि काइंड ऑफ आ गया, टाइप ऑफ के बाद आने वाली नाउन से पहले द का यूज किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, इसके बारे में जानेंगे। यानी आई डोंट लाइक
दिस टाइप पर्सन, यानी मुझे उस टाइप के पर्सन पसंद ही नहीं है। देखो यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है, यानी सिंपल बताया है कि मतलब ये थोड़ी ना कि एक इंसान पसंद नहीं है, हमें पता नहीं कौन कौन इंसान पसंद ना हो। तो आई डोंट लाइक दिस टाइप इंसान, कि मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। अब इस तरह के कितने लोग होंगे ये कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बताया कि इस टाइप बताया कि दिस टाइप के इंसान मुझे पसंद नहीं है। अब क्या आ गया कि बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, पोस्ट ऑफिस ऐसे क्यों ना, तो मतलब कि इन्हें क्या बताया कि इनका उद्देश्य था। बैंक का मतलब क्या होता है, पैसे जमा करने, स्कूल क्या हो गया पढ़ने, हॉस्पिटल क्या हो गया, टेम्पल क्या हो गया छोटे मोटे स्कूल, मतलब ठीक है। यहाँ पर मतलब कि यूज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये वो डेली बेस आते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि इनसे मतलब इनको हम जानते हैं। पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या था, डाकघर होता है। टेम्पल का मतलब यानी कोई स्पेशल टेम्पल हो, कोई स्पेशल हॉस्पिटल, जैसे कि गवर्नमेंट हो ना कि इस हॉस्पिटल के अंदर मरीजों का इलाज मुफ्त में होता है, तो इसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं, तो वहां पर हम दा का यूज करेंगे। इस स्कूल के अंदर फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो हम वहां पे यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वर्ड में दा का यूज होगा, बाकी सब में नहीं होगा। यानी द हॉस्पिटल है, नॉर्मल कोई भी हॉस्पिटल हो, छोटा मोटा मंदिर हो, पोस्ट ऑफिस हो, तो यानी इनका उद्देश्य यही है, तो इनको उद्देश्य के नाम के लिए लोग जानते हैं, तो इनमें यूज नहीं होता है। समझ में आ गया? ही गोज टू डेली स्कूल, यानी वो डेली स्कूल जाते हैं, फॉर स्टडी, उसे पढ़ना है तो वो स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर भी मतलब कि यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी वो बैंक जाता है तो मतलब क्या है, वो अपने काम के लिए जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है अपने काम के लिए जा रहा है, टेम्पल जा रहा है भगवान से कुछ मन्नत मांगी उसे पूरी करने, यानी अपने खुद के मतलब उद्देश्य से जा रहे हैं वहां पर, तो ऐसे वर्ड में दा का यूज नहीं होगा। ये सब वर्ड होते हैं नो आर्टिकल के जोन में। समझ में आ गया कि द आर्टिकल का यूज हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। सिर्फ हमें इसी बात पे ध्यान देना है कि कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं और कहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करना कि आपने कितने वर्ड ऐसे बनाए हैं कि जहाँ पे आप इसका यूज करते हैं और वहां पे इसका यूज नहीं करते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको एक काम और करना है, 50 है ना, मतलब कि है ना, कुछ ऐसे वर्ड बनाओ, अपने खुद की मर्जी से बनाओ, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने नहीं आए हैं। तो ये बताने के लिए आप खुद के वर्ड को बनाओ, मतलब कोई सीजन के, कोई गेम का, कोई मतलब कि देखो कि यहाँ पर यूज ए का होगा, एन का होगा, दा का होगा, क्योंकि खुद को समझ में आना सबसे बड़ी बात है। खुद को समझ में आ गया तो आप किसी को भी बता सकते हो, लेकिन अगर खुद को ही क्लियर नहीं है तो आप किसी का क्लियर नहीं कर सकते। तो थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।